सो ये जो डेटा हम सीख रहे हैं एचआर का डेटा है और इसमें हमारे पास जस्ट बेसिक है और इस बेसिक के ऊपर हमें डीए निकालना है, ठीक है। सो हम इसको ओके। इक्वल बटन प्रेस करेंगे, बेसिक इंटू 50% जो डीए का है, एंटर। और देन एचआर का भी निकाल लूँगा मैं, इक्वल टू बेसिक इंटू 40% जो एचआर का परसेंटेज था। अब इन हम दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। अब ये जो ट्रैवलिंग यस। अलाउंसेस, बोनस, मेडिकल, ये सब जो है मैंने मैनुअली लिखा है, ठीक है। अब ये जो भी होगा हमारा ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस कितना आएगा हमारा जो अर्निंग का वैल्यू है, इन सब को हम ऐड कर देंगे। सो इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे सम। यस। सो इसको मैंने इधर से इतना सेलेक्ट किया, टोटल अर्निंग की इन्फॉर्मेशन, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब इसको मैं इधर ड्रैग कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस पे या ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है प्रोविडेंट फंड। मैंने देखो आप लोगों को इधर बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसमें चेक कर सकते हो। देन इसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा पीएफ। सो पीएफ जो निकाला जाएगा इसमें मैंने लिखा भी है बेसिक और डीए दोनों वैल्यू को ऐड यस। करना है और फिर उस पर 12% निकालना है। ब्रैकेट ओपन, यस। बेसिक प्लस डीए इंटू 12%, एंटर कर देंगे। ईएसआई जो निकालना है ग्रॉस पे निकालना पड़ेगा हमें और 0.75% निकालना होगा। तो इक्वल टू ग्रॉस पे हमारा ये है इंटू 0.75%, इसको एंटर कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर दूंगा। अब मुझे निकालना है टोटल डिडक्शन, तो इसके लिए मैं फंक्शन लगा दूंगा, फंक्शन लगाऊंगा सम, ओपन ब्रैकेट, इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद यस। एंटर। पीटी निकालने के लिए मैंने कुछ फंक्शन नहीं लिखा है, ये इनकम टैक्स स्लैब पे चलता है और जो भी होगा अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा तो 200 रुपये देने पड़ते हैं। सो ये आपको गूगल से फाइंड करके लेना होगा। सो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरा हो गया डिडक्शन टोटल। अब नेट सैलरी मुझे निकालना है, तो नेट सैलरी के लिए आपको क्या करना होगा, ग्रॉस सैलरी में से आपको डिडक्शन को माइनस करना होगा, जो कि मैंने आपको इधर फंक्शन भी लिख के दिखा दिया है। ग्रॉस यस। सैलरी या ग्रॉस पे माइनस टोटल डिडक्शन। सो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी हमारा है 13,376.3, माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन जो है 111.58, इसको एंटर कर देंगे तो हमारा नेट सैलरी इतना आ जाएगा। इसको भी ड्रैग करेंगे। अब हमें निकालना है इधर एनुअल सैलरी। सो यस। एनुअल सैलरी जो है हमारा ग्रॉस पे निकलेगा, ठीक है। सो एनुअल ओके। सैलरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले एनुअल सैलरी है या पर मंथ सैलरी है, एनुअल सैलरी लिखा है। सो एनुअल सैलरी के लिए आपको जैसे जो आपका नेट सैलरी है इनटू हो जाएगा 12, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। अब ओके। हम इसको एंटर कर देंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर देंगे, ये हमारी एनुअल सैलरी हो गई। देन इसके बाद हमें वीक वाइज सैलरी निकालना है। तो इसको इंटू 7 आएगा ना सर? नहीं, ये इंटू 7 नहीं होगा, ग्रॉस सैलरी यानी एनुअल सैलरी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वीक इन 1 ईयर। तो एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। 52 वीक्स। सो हम उससे डिवाइड कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 2830.319481, अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। बट इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये एनुअल सैलरी के बराबर होगा। ये जो हमने वैल्यू निकाला है वीक वाइज सैलरी, आप कैसे इसको जज करोगे कि हमारा एनुअल सैलरी ही आएगी इस वैल्यू से। मतलब उसको इंटू 52 वीक्स करके देखना पड़ेगा। सो करके देख लो, इक्वल टू वीक डे इंटू 52, इसको एंटर करेंगे। सो देखो ये वैल्यू आप इससे इसको यस। फाइंड कर सकते हो। सो हमें क्रॉस वेरीफाई भी करने के लिए आना चाहिए कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। या अगर आप ऐसा भी देखना चाहोगे जैसे कि एग्जैक्टली 52 ही कैलेंडर में लिखा रहता है, बट एक्चुअल अगर आप देखोगे वीक का जो होता है यानी टोटल वीक इन 1 ईयर में आप 365 या 366 भी होता है, 365 डिवाइड बाय अगर आप 7 कर दो और अगर आप एंटर करो तो देखो इसमें 52.14 आता है। बट अगर मैं इसका डेसिमल प्लेसेस कम कर दूं तो मेरा 52 ही मिलता है। तो आप ऐसा वीक भी निकाल सकते हो कि 1 ईयर में कितने वीक होते हैं। इधर मैं लिख दूंगा टोटल वीक,
इन 1 ईयर, इन ईयर हमेशा बोल सकते हैं। सो मैंने क्या किया, टोटल वीक निकालने के लिए 365 डिवाइड बाई 7, 7। इसको एंटर कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वीक आ जाएगा 1 ईयर का। सो हमने ये भी और सर क्रॉस चेक के लिए आपने कैसे किया था? जस्ट मैंने क्या किया, वीक वाइज सैलरी इंटू 52, ओके हाँ। इसको एंटर। सो मैं इधर लिख भी देता हूँ एनुअल, जैसे कि एनुअल सैलरी मुझे निकालना है। सो एनुअल सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट सैलरी इंटू 12 करना पड़ेगा, ये आपका एनुअल सैलरी आ जाएगा। वीक वाइज सैलरी निकालना है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, तो मुझे पता था 52 वीक होते हैं। सो हमने एनुअल सैलरी डिवाइड बाई कर दिया 52 से, नहीं 52 से। सो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमें टोटल वीक निकालना है, टोटल वीक इन ईयर, सो इसके लिए आपको करना होगा टोटल डेज इन ईयर, जो कि होता है हमारा 365 या 366, तो हम 365 पकड़ के चल रहे हैं। देन इसके बाद डिवाइड बाय होगा एक वीक में कितना दिन होगा, 7 डेज, 7। वीक डेज। सो हम लिखेंगे इसमें 7। सो हमने इसे क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है, यानी 365, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 365 डिवाइड बाय 7, तो हमारा ये नंबर ऑफ वीक आ जाएगा 1 ईयर का।